घने जंगलों से घिरा वह गांव दिन में जितना शांत दिखता था, शाम ढलते ही उतना ही डरावना हो जाता था। सूरज के डूबते ही आसमान लाल पड़ जाता और लगता जैसे पूरे गांव पर कोई अनदेखी परछाई फैल रही हो। कच्चे रास्तों पर टूटे खंभे खड़े थे, हवा में सूखे पत्ते उड़ते रहते और हर घर के दरवाजे पर नींबू मिर्च और काले धागे लटके हुए थे। गांव वाले फुसफुसाकर बात करते थे, मानो जोर से बोलने से कोई सुन ले। इसी गांव में शहर से नवीन आया था, कंधे पर बैग, चेहरे पर मुस्कान और दिमाग में अंधविश्वास के लिए हंसी। मामा मामी ने डरते हुए उसे समझाया कि रात में बाहर न निकलो, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन नवीन ने इसे सिर्फ डर की बातें समझकर टाल दिया। रात गहरी होते ही पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। चांद बादलों के पीछे छिप गया था। नवीन अपने कमरे में सो रहा था, खिड़की खुली हुई थी। तभी अचानक अंधेरे में पायल की हल्की सी आवाज गूंजी। आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई बिल्कुल पास चल रहा हो। नवीन की नींद टूट गई। उसने खिड़की की ओर देखा, धुंध के बीच एक औरत की परछाई खड़ी थी। जैसे ही वह और पास आई, दिखाई दिया कि उसके पैर उल्टे थे, बाल बिखरे हुए, आंखें पूरी तरह काली और बिना पुतली की थी। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर रूह कांप जाए। तभी उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे की ओर घूमी। नवीन डर के मारे चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह की रोशनी में उसकी आंख खुली तो पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने सोचा शायद सपना होगा, लेकिन उसी दिन गांव में खबर फैल गई कि एक बच्चा गायब हो गया है। बच्चे की मां रो रो कर बेहाल थी और गांव वाले दहशत में हुए। बुजुर्गों ने कहा कि आज पूर्णिमा की रात है और यही वो रात होती है जब वो लौटती है। गांव की एक रहस्यमय बाबा को बुलाया गया। लंबी दाढ़ी, गहरी आंखें और भारी आवाज। आग के सामने बैठकर उसने अतीत की कहानी सुनाई। सालों पहले इसी गांव में चंपा नाम की एक विधवा औरत रहती थी। बिना किसी सबूत के गांव वालों ने उसे डायन कह दिया। उसे घसीटकर बांधा गया और जिंदा जला दिया गया। आग में जलते हुए चंपा की चीखें आज भी जंगल में गूंजती हैं। मरते वक्त उसने पूरे गांव को श्राप दिया था। कहानी खत्म होते ही पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। रात को पूर्णिमा का चांद बहुत तेज चमक रहा था।